राधे राधे। तो आत्मा का आकार क्या है? ये अणु है या सर्वव्यापक है या शरीर आकार है? इस पर एक एक पर विचार करते हैं। वेद में चलिए। वेद कहता है, कठोपनिषद, अणु प्रमाणात, पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 8वां मंत्र, आत्मा अणु है। मुंडकोपनिषद भी कह रहा है, एषोणुरात्मा, मुंडकोपनिषद 3:1-9, ये आत्मा अणु है। अणु मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, जिससे सूक्ष्म और कुछ भी ना हो, उसे कहते हैं अणु। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक उदाहरण दिया गया है कि कितना छोटा। बालाग्रसत भागस्य सतदा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय स चानन्त्याय कल्पते, कि बाल की जो मोटाई है उसके 100 टुकड़ा कीजिए, फिर उसमें से एक टुकड़ा को लेकर उसका 100 टुकड़ा कीजिए, वो जो एक टुकड़ा बचा उतना सूक्ष्म है, उतना छोटा है ये आत्मा। ये एक उदाहरण स्वरूप बताया गया। रियलिटी में इससे भी सूक्ष्म है, उसको कोई बता नहीं सकता क्योंकि वो दिव्य है। तो आत्मा सर्वव्यापक नहीं है। इसको और स्पष्ट करता है कौशिकी उपनिषद। उसमें कहा गया कि स यदा अस्मात् शरीराद् उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। जब ये आत्मा शरीर को छोड़कर जाता है तो वो अकेला नहीं निकलता, अपने साथ 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि अहंकार, ये 18 तत्वों को लेकर जाता है। तो यदि वो सर्वव्यापक होता तो लेकर कहाँ जाता? जो अंदर है वो बाहर यहीं मिल जाता, वो तो सर्वत्र है ही, फिर आना जाना क्यों होता? बृहदारण्यकोपनिषद में जैसे कहा गया कि तस्मान लोकान पुनरई तस्मे लोकाय कर्मणे, बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-6, कि आत्मा उस लोक में जाकर अपने कर्म फल को भोग कर फिर रिटर्न इस लोक में आता है। तो यदि वो सर्वव्यापक होता, आना जाना नहीं होता, क्योंकि वो तो सर्वत्र है। आना जाना तो उसका होगा जो सर्वव्यापक है ही नहीं। जैसे भगवान सर्वव्यापक है तो भगवान के लिए आना जाना क्या है? यदि कोई भक्त हृदय से पुकारे, प्रेम से पुकारे, भगवान तुरंत प्रकट हो जाए। आना जाना उसके लिए है जो सर्वव्यापक नहीं है। तो ये मंत्र कह रहा है कि वो उस लोक में जाकर फिर रिटर्न आता है, निकलता है, फिर जाता है, फिर रिटर्न आता है। तो आत्मा सर्वव्यापक नहीं है। दूसरा आया शरीराकार। क्या शरीराकार है? बोले शरीराकार भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथी का शरीर इतना बड़ा, और जब वो दूसरे जन्म में चींटी के शरीर में जाएगा तो उतनी बड़ी आत्मा उस छोटे से शरीर में कैसे समाएगी? और जब वो चींटी दूसरे योनि में, दूसरे जन्म में हाथी के योनि में जाएगा तो उसका जो शरीर का आत्मा है, चींटी का शरीर तो छोटा सा है, तो वो आत्मा हाथी में एक जगह, छोटे से जगह में फिट हो जाएगी। बाकी का शरीर का क्या होगा? आप तो कहते हो कि शरीराकार है, तो शरीराकार भी नहीं है। इसको ब्रह्म सूत्र में भी श्री वेदव्यासी महाराज ने स्पष्ट किया, एवंच आत्मा अकाश्यम न च पर्यायाद्यप्यविरोधो विकारादिभ्यः अन्त्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वाद विशेषा 2:2:32, 2:2:33, 2:2:34, कि आत्मा अणु है, शरीराकार नहीं है, क्योंकि आत्मा सदा एक जैसी रहती है। ये छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, अलग अलग होना, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि चेंजेस अनित्य वस्तु में आती है। नित्य वस्तु में चेंजेस नहीं होती, नित्य वस्तु एक जैसी ही रहती है। नित्य वो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होता, इसलिए शरीराकार हो ही नहीं सकता। तो तीसरा आया जो कहते हैं लोग कि अणु है, ये सही है, आत्मा अणु है। इसको भी श्री वेदव्यासी महाराज ने सूत्रों के माध्यम से स्पष्ट किया कि आत्मा अणु है। उत्क्रांति गत्या, उत्क्रांति गति आगति, उत्क्रांति गत्या गति नाम 2:3:19, कि आत्मा पहले शरीर से निकलता है, उत्क्रांति, गति, जाता है कर्म फल भोगने, फिर आगति, फिर रिटर्न आता है। तो उत्क्रांति गत्या गति नाम स्वात्मना च उत्तरयोः न अणु अतः श्रुतेरिति चेन्न इतराधिकारात् स्वशब्दोन्मानाभ्यां च अविरोधश्चन्दनवत् अवस्थिति वैशेष्यादिति चेन्न अभ्युपगमात् हृदि गुणाद्वा लोकवत् व्यतिरेको गन्धवत् तथा च दर्शयति पृथगुपदेशात् 2:3:19, 2:3:20, 2:3:21, 2:3:22, 2:3:23, 2:3:24, 2:3:25,
2-3-26, 2-3-27 इतने ब्रह्म सूत्रों में श्री वेदव्यासी महाराज ने स्पष्ट प्रमाणित कर दिया कि आत्मा अणु ही है। क्यों? क्योंकि ये शरीर से निकलती है, जाती है, फिर आती है, तो आत्मा अणु ही है। वो ना तो शरीराकार है ना सर्वव्यापक है। यदि आपसे कोई पूछे आत्मा का आकार क्या है, तो आत्मा अणु है।